सीधे लिए चलते हैं कि ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं उदयपुर से, जहां पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। परिणीति इस वक्त पहुंची हैं। 24 सितंबर को दोनों परिणय सूत्र में बंधेंगे। परिणीति और राघव उदयपुर में एक और शाही शादी से पहले की ठीक तस्वीरें हैं, जहां पर परिणीति चोपड़ा यहां पर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट के ठीक बाहर, डबोक एयरपोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। डबोक एयरपोर्ट पर परिणीति के जो फैंस हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब वे यहां पर पहुंचेंगी, उनकी एक झलक पाने के लिए, और काफ़ी तादाद में झीलों की नगरी के लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, परिणीति पहुंच चुकी हैं, एक और शाही शादी का गवाह बनने जा रही है झीलों की नगरी। परिवार के जो सदस्य वो बाहर निकले हैं और परिणीति चोपड़ा बाहर निकली है। परिणीति चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार में जो है वो होटल के लिए रवाना हो रही है। दूसरा राघव चड्ढा अब बाहर निकलेंगे। दोनों अलग अलग निकलने होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले जो मेहमान साथ में आए थे वो यहाँ पर बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकले। उसके बाद में मेहमानों के बाद परिणीति के जो परिवार के सदस्य थे वो बाहर निकले। परिवार के सदस्यों के रवाना होने के बाद में परिणीति चोपड़ा बाहर निकली एयरपोर्ट से, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, मीडिया की बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन किया। उनसे जो है स्माइल पास करते हुए परिणीति चोपड़ा कार में बैठकर होटल के लिए रवाना हुई। कुछ ही देर में राघव चड्ढा बाहर निकलने वाले हैं। राघव चड्ढा को सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई, और उसी सिक्योरिटी के तहत यहाँ पर एयरपोर्ट पर चाक चौबंद बंदोबस्त है। एयरपोर्ट पर राजस्थानी और पंजाबी अंदाज में परंपराओं के साथ में जो है वो इस नए कपल का स्वागत किया गया। और अभी भी राघव चड्ढा एयरपोर्ट के अंदर है। चंद पलों में राघव चड्ढा एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। आज जो शाही दूल्हा दुल्हन है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और उसके बाद में अब मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। 23 और 24 सितंबर को शादी की जो रस्में हैं वो आयोजित की जाएगी। मुख्य रूप से 23 को हल्दी, मेहंदी और संगीत नाइट का आयोजन जो है वो विभिन्न होटल्स में किया जाएगा। उसके अलावा 24 सितंबर को आप पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा वे वैवाहिक बंधन में 24 सितंबर को बंधेंगे। बताया जा रहा है कि इस शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उदयपुर पहुंच सकते हैं। कल पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के उदयपुर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 24 सितंबर को उदयपुर में होंगे। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि संभवतः 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जब उदयपुर में होंगे तो वे आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा के इस वैवाहिक समारोह में जरूर शामिल होंगे। ये संभावना जताई जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट पर आप देखिए कि चाक चौबंद बंदोबस्त है। परिणीति चोपड़ा बाहर आकर होटल के लिए रवाना हो चुकी है। उनका पूरा परिवार भी उनके साथ था, और अब राघव चड्ढा बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाहर निकलेंगे। इस समय कब तक पहुंचेंगे कपिल राघव चड्ढा? जी कपिल बोलिए, कब तक राघव चड्ढा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? वीआईपी लॉन्च में राघव चड्ढा इस समय मौजूद है, और बताया जा रहा है कुछ ही समय में बाहर निकलेंगे। एयरपोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी है। जो इवेंट कंपनी के लोग हैं, पंजाब सिक्योरिटी टीम है, राजस्थान अभी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। और स्वागत करने के लिए जो लोग हैं, आप देखिए कि एयरपोर्ट के बाहर पंजाबी कल्चर से स्वागत की यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। पंजाबी कल्चर से यहाँ जो परिणीति चोपड़ा और उनका परिवार बाहर निकला था तो कुछ इसी अंदाज में उनका पंजाबी कल्चर से एयरपोर्ट के बाहर स्वागत किया गया था। और अब इंतजार राघव चड्ढा का किया जा रहा है। काफी सारे लोग जिन्हें सूचना मिली थी कि परिणीति और राघव मॉर्निंग फ्लाइट से यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो काफी लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे एक झलक पाने के लिए। और परिणीति जब बाहर निकली तो सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ से रवाना हुई। लाल कलर की ड्रेस में परिणीति चोपड़ा थी और काफी खुश हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रही थी। आप देखिए कि अभी भी जो मेहमानों का सिलसिला बाहर आने का है वो लगातार जारी है। मेहमान
जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और कुछ ही समय में राघव चड्ढा जो कि VIP लॉन्च मौजूद है कुछ ही समय में बाहर निकलेंगे। बाहर सारी व्यवस्थाओं को कुछ समय मुस्तैद किया जा रहा है। देखिए द लीला पैलेस होटल और शहर की जो अन्य होटल्स हैं वहां पर रुकने की व्यवस्थाएं की गई है। वहां पर जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन वहां किया जाएगा। मुख्य रूप से आप देखिए कि आज जब मेहमान पहुंचेंगे सबका वेलकम करने के लिए जो मेजबान है, चाहे वो परिणीति चोपड़ा का परिवार हो या फिर राघव चड्ढा का परिवार हो, और खुद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा उदयपुर पहुंच चुके हैं। अब जो मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उनका वेलकम इस शाही जोड़े द्वारा किया जाएगा, नए जोड़े द्वारा किया जाएगा। और 23 और 24 सितंबर को शादी की रस्में जो है वो यहाँ पर आयोजित होगी। 23 और 24 सितंबर को शादी की रस्मों का आयोजन होगा। आप देखिए बाहर मूवमेंट काफी तेज हो चुका है। बताया जा रहा है कि चंद पलों में जो है वो राघव चड्ढा बाहर आ सकते हैं। लगातार अंदर एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जो है वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है और स्वागत के लिए ढोल नगाड़े लगे हैं। पंजाबी अंदाज में जब ये जोड़ा बाहर निकल रहा है तो पंजाबी अंदाज में इनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पंजाबी ढोल बजाए जा रहे हैं, पंजाबी भाषा यहाँ पर किया शाही स्वागत जो है कपल का उदयपुर पहुंचने पर किया जा रहा है। 2 दिन शाही अंदाज दोनों की यहाँ पर जो शाही रस्में हैं वो पूरी की जाएगी और मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि चुनिंदा मेहमानों को ही यहाँ पर बुलाया गया है। होटल के अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। कोई भी व्यक्ति जो कि अनआइडेंटिफाई है वो होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। होटल में एक स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी नंबर के मार्फत ही प्रवेश होगा, जो कि सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है वो इस बात की पुष्टि करेगी कि जो भी मेहमान होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन्हें निमंत्रण किया गया और उसी के आधार पर होटल बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रख चुके हैं झीलों की नगरी उदयपुर राघव चड्ढा। ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब यहां से होटल के लिए रवाना होते हुए उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट के ठीक बाहर से सीधी तस्वीरें। राघव चड्ढा रवाना हो चुके हैं होटल से बाहर निकले और इसके बाद अब होटल के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट से बाहर आए राघव चड्ढा। इससे पहले परिणीति पहुंची थी और अब राघव चड्ढा यहां पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लिहाजा एक सांसद का प्रोटोकॉल भी यहां पर उनको दिया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वे होटल पहुंच रहे हैं। कुछ ही पलों में होटल पहुंचेंगे। बहरहाल झीलों की नगरी उदयपुर में ये कपल पहुंच गया है और यहां पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक और शाही शादी की गवाह बन रही हैं झीलों की नगरी। लगातार डेस्टिनेशन वेडिंग का हब मानी जाने वाली झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर एक और कपल शाही शादी के लिए पहुंचा है। परिणीति और राघव दोनों की शादी होगी, इसे लेकर के तमाम तैयारियां हैं और 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से ये पूरी जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो चर्चाओं में है। तमाम लोगों की निगाहें उस पर हैं। राघव चड्ढा देखिए पहुंचते हुए और यहां से रवाना हो गए हैं। राघव परिणीति उनसे ठीक पहले बाहर आई थी एयरपोर्ट से। डबोक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा चाक चौबंद है, इंतजाम किए गए हैं और पारिवारिक हिसाब से यहां पर स्वागत की तैयारियां की गई हैं। भांगड़ा डांस के साथ में बाकायदा बड़े बड़े नगाड़े एयरपोर्ट के बाहर भी लगाए गए कि जो भी मेहमान आए यहां पर उनका स्वागत हो, शाही अंदाज से उनका स्वागत हो। साथ ही पंजाब के कल्चर को भी यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। है महापौर मुनेश गुर्जर के बेटे ने मंत्री पर आरोप लगाए हैं। मेयर के 14 साल के नाबालिग ने यह आरोप लगाए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया जा रहा है कि यहां पर शुद्ध रूप से अब राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर आरोप लगाते हुए इस बच्चे ने पार्षद मनोज मुदगल और सुधांशु ढिल्लू पर भी आरोप लगाए हैं।
बाकायदा लिखित में पेपर लेकर आया था, पत्रकारों के सामने बैठा और सब कुछ पढ़ दिया। इसका कहना है कि मेरी माता और पिता को रिश्वत के आरोप में फंसाने वाले मंत्री प्रताप सिंह ही हैं। उनके कहने पर मुदगल ने सुधांशु को मेरे पिताजी के यहां पर भेजा। इसने ये भी कहा, इस बच्चे ने कहा कि हाल ही में मंत्री के कोटा दौरे पर भी सुधांशु ढिल्लों साथ में था। सुधांशु ढिल्लों की शिकायत के बाद ही एसीबी ने कार्रवाई की थी। मेयर के नाबालिग बेटे ने कुछ फोटो भी शेयर किए हैं। मेयर के घर पर छापा पड़ा था रिश्वत के मामले में और इसके बाद मेयर के पति को गिरफ्तार किया गया था एसीबी की तरफ से। और यह पूरा प्रकरण जिसमें बेटे ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। कहना चाहता हूँ, मेरा नाम दक्ष गुर्जर है। मैं आज रात को बैठ के मेरे पापा की फाइल देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि ये जितना भी अभी चला था मैटर वगैरह, मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मैंने पीसी बुलाने का सोचा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोची। जब मेरी मम्मी पापा को गलत जेल में भिजवाया गया, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने मेरी मम्मी के साथ दबाव डाला, मेरी मम्मी को बोला कि मनोज मुदगल जी को अपने साथ घुमाओ, अपने साथ गाड़ी में बिठा के रखो। तब मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी कैरेक्टर की एक बहुत अच्छी इंसान है, उनने मना कर दिया और मुझे मेरी मम्मी पे गर्व है कि उन्हें मना करा, उन्हें गलत का साथ नहीं दिया। और मेरी एक सीएम साहब से विनती है कि हमें पुलिस की ज़रूरत है, हमारी रक्षा करें। हम दूसरे आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। अब बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। महिला आरक्षण बिल के पास होने पर पीएम के स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन हो रहा है और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की सीधी तस्वीरें। जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा कुछ ही देर में। श्री वानीति जी भी हम सभी के बीच में उपस्थित थे। मेरा सभी से निवेदन है कि उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ वंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरी महिला मोर्चा के नेतृत्व करता साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो सभी पीछे की साइड अपना पुनः मेरा मीडिया के साथियों से विनम्र निवेदन है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से इस वक्त सीधी तस्वीरें। संसद से नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद भाजपा के महिला मोर्चा विंग में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में उनका स्वागत किया जाएगा। देश भर से इसके लिए महिला कार्यकर्ता यहां पर जुटी हुई हैं और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद उनका अभिनंदन होगा। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से देश भर से महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गई हैं और पहुंची हुई हैं। लगातार ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं और ये देखिए महिलाओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यहाँ पर लगातार भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी अलग अलग जगहों के से देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंची हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। नारी शक्ति वंदन बिल, महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल है वो पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में पारित कर दिया गया ध्वनि मत के साथ ही। और इसी के चलते महिलाओं में एक उत्साह है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहां पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया आज भाजपा मुख्यालय में। और भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें देखिए, बीजेपी मुख्यालय की ठीक बाहर की तस्वीरें जहां पर महिला कार्यकर्ता बीजेपी की जो हैं वे अभी मुख्यालय पहुंच रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनका अभिनंदन होगा। प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करेंगे महिलाओं को भी और देशवासियों को भी। और के बेटे पर एफआईआर हुई है। पवन दिलावर और 2 अन्य साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। परिवर्तन यात्रा में एक युवक को मंच पर ही थप्पड़ मारा था पवन दिलावर ने। यह आरोप है ब्राह्मणगंज मंडी के जुलमी में परिवर्तन यात्रा के दौरान थप्पड़ जोड़ा था। इसके बाद पीड़ित ने सुकेत थाने में मामला दर्ज करवाया था। मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार अब सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। मदन दिलावर के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। की मारी थी तो धमकियाँ दी थी
तो मदन दिलावर का लड़का पवन दिलावर, उसकी वजह से मुझे डर था। हम लोग कल वो हादसा हुआ था, बैनर को पिन लगा रहा था मैं, जो हमारे थप्पड़ की जगह के पीछे से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोटा से सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? देखिए, 2 दिन पहले की तस्वीरें याद हैं, जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी और एकाएक जो विधायक के बेटे पवन दिलावर मंच पर पहुंचते हैं एक परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए, जो केशोरायपाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल उनकी तरफ से लगाया गया था। और यही बात उन्हें नागवार गुजरी, पोस्टर बैनर लगाने को लेकर के ये विवाद हुआ और एकाएक विधायक महोदय के जो बेटे हैं वो इतना तैश में आ गए कि वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, बकायदा एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले के बाद में जमकर के हंगामा हुआ था, पुलिस कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद में जो पीड़ित शख्स है संजय सरंगी, उसकी तरफ से सुकेत थाने में शिकायत दी गई और शिकायत विधायक के बेटे पवन दिलावर और इन सबके साथ में भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र व्यास और नितिन शर्मा के खिलाफ दी गई। इन सब के साथ में जब शिकायत दी गई तो सुकेत थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के साथ में इस पूरे मामले में 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद में अनुसंधान जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें जो है वो कई सवाल खड़ा करने वाली थी कि एक तरफ परिवर्तन यात्रा जोड़ने के लिए निकली है, बीजेपी को मजबूत करने के लिए निकली है, लेकिन 2 बीजेपी के विधायक उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता किस तरह से आमने सामने होकर के किस तरह का जो माहौल है वो सामने रख रहे थे, वो अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला था। एक विधायक के बेटे मंच पर चढ़ करके बकायदा थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे थे, कार्यकर्ता को आपस में उलझते हुए नजर आ रहे थे। बकायदा ये तस्वीरें भी सामने आई कि पवन दिलावर। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। मदन दिलावर के बेटे के कृत्य को लेकर के गुस्सा है कार्यकर्ताओं में और अब दिलावर के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता संजय यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। स्कूल खेल किट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। दोषी पाए जाने पर टेंडर निरस्त किए गए थे और बीती रात कस्बे के मुख्य मार्गों पर इस तरह के ये होर्डिंग लगाए गए हैं जो चर्चाओं में हैं। संजय यादव की तरफ से ये होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें बाकायदा एक अखबार की कटिंग को दर्शाया गया है, लिखा गया है कि विधायक ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। स्कूल खेल किट के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर के ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विधायक ने अपने भ्रष्टाचार पर जवाब जनता मांग रही है। 4.31 करोड़ का हिसाब दें, ये होर्डिंग्स में लिखा गया है। बहरोड से बड़ी खबर है। विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए गए हैं और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी